जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गांदरबल में हुई जबरदस्त बर्फबारी। लगातार हुई बर्फबारी से 3 फीट तक जमी बर्फ। सोनमर्ग में बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं सैलानी, स्नो बाइक की कर रहे सवारी। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिनों से हो रही है बर्फबारी, जिससे 40% बारिश की कमी खत्म। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में 6 फीट तक की जमा हुई बर्फ। कुपवाड़ा की दुर्गम चोटियों पर स्थित दूर दराज के गांव से कटा संपर्क। कई गांवों में बिजली सप्लाई ठप। श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। बांदीपुर, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल और किश्तवाड़ जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी। पहाड़ों के करीब रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। 3 मार्च को अधिक बर्फबारी का अनुमान। लाहौल स्पीति में बंपर बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ। धूप खिलते ही चमक उठी पहाड़ी चोटियां। लोगों ने ली राहत की सांस। लोगों के घरों और वाहनों पर जमी बर्फ। सड़क मार्ग बंद होने की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत। जबरदस्त बर्फबारी से उजली हुई बागेश्वर की पहाड़ी चोटियां। निचले इलाकों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। किश्तवाड़ से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित गढ़ इलाके में हिमपात। बाल बाल बची ग्रामीणों की जान। गांव से जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह प्रभावित। 500 से अधिक गांवों की आबादी। जलकी दादरी में हुई आफत की बारिश। ओले गिरने से किसानों की बढ़ी परेशानी। गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद। नुकसान के आंकलन करेगी कृषि विभाग की टीम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सड़क पर आया मलबा। फंसी नजर आई गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आया एवलांच। कैमरे में कैद हुआ मंजर। गुलमर्ग के एवलांच में नहीं हुई जानमाल की क्षति। कुछ चोटियों पर लगभग 3 से 4 फीट तक जमा हो गई बर्फ। डोडा में बर्फबारी के बाद सफाई अभियान तेज। सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। पुंछ में बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। बंद हुई मुगल रोड। राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। अनंतनाग से आए खूबसूरत तस्वीर। प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर सफेद बर्फ की चादर से ढका। राजस्थान के करौली में बदला मौसम का मिजाज। जो शहर में दिखी कोहरे की पतली परत। हिसार में ओले गिरने की वजह से किसानों की बड़ी परेशानी। गेहूं की फसल को हुआ नुकसान। अमृतसर में जमकर गिरे ओले। तापमान में आई भारी गिरावट। अमृतसर में ओले गिरने से लोगों की बड़ी परेशानी। घरों से बर्फ साफ करते नजर आए लोग। उत्तराखंड के माणा में भारी बर्फबारी की वजह से रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 50 मजदूरों का किया गया है सफल रेस्क्यू। 5 श्रमिकों की तलाश जारी। चमोली के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर। सीएम धामी से फोन पर की बातचीत। सीएम धामी ने कहा, पीएमओ लगातार हमारे संपर्क में है। सभी को जल्द ही बचा लिया जाएगा। घटना पर नजर। राज्य सरकार अलर्ट। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम की चुनौती के लिए हेली सेवाओं भी बाधा। 3 घायलों को पहुंचाया गया। जोशीमठ के सैन्य अस्पताल। दिया जा रहा है प्राथमिक इलाज। एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में बिहार के 11, यूपी के 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 7, जम्मू कश्मीर के 1 और पंजाब के 1 मजदूर शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद। युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है मिशन जिंदगी। जानकारी के मुताबिक घायल 6 लोगों को किया गया है एयरलिफ्ट। लाया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। चमोली रेस्क्यू पर केंद्र सरकार भी अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी को हर संभावित मदद का दिया भरोसा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण को लेकर की बैठक। दिल्ली की आबो हवा को स्वच्छ रखने की दिशा में बनाए कड़े नियम। 31 मार्च के बाद दिल्ली में बदल जाएंगे पेट्रोल और सीएनजी देने के नियम। 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा फ्यूल। 1 अप्रैल से नए नियम होंगे लागू। दिल्ली में हैवी व्हीकल की एंट्री पर अंकुश लगाने की तैयारी। तय नियम के हिसाब से दिल्ली में आने वाले हैवी व्हीकल की पड़ताल के बाद मिलेगी एंट्री। दिल्ली में करीब 90% सीएनजी बसों को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। सीएनजी बसों की जगह चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी स्मॉग गन लगाना होगा अनिवार्य। यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा। दिल्ली सरकार ने बिल्डिंग निर्माण को लेकर लिया अहम फैसला। पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं।
केंद्र से मिले फंड के दुरुपयोग को लेकर हमलावर हुए मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा केजरीवाल ने केंद्र से मिले फंड का नहीं किया इस्तेमाल। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नहीं कम हुआ। महिला सम्मान योजना पर बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आम आदमी पार्टी को मिलेगा बीजेपी का सॉलिड जवाब। 8 मार्च को दिल्ली में महिला सम्मान योजना का इंतजार होगा खत्म। हर महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे 2500 रुपए। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान होगा बीजेपी का ऐलान। सीएम रेखा गुप्ता समेत बीजेपी चीफ जेपी नड्डा कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। महिला सम्मान योजना को लेकर बोले बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। कहा 8 मार्च के दिन हमारी सरकार हर वर्ग को जोड़ने की करेगी काम। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को बोला पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार। कहा हमारी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को बनाएंगे विकसित और सुंदर। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दिल्ली के विकास को दोहराया संकल्प। कहा दिल्ली वासियों के हित में बेहतर काम करेगी दिल्ली सरकार। मिशन मोड पर सीएम रेखा गुप्ता। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा काम के नाम पर आम आदमी पार्टी करती है बड़ी बातें। मोहल्ला क्लिनिक का पीटते रहे ढोल। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी का ध्यान शासन पर नहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली देने में जुटी बीजेपी। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बोली प्रियंका कक्कड़। कहा बीजेपी सत्ता में है तो करे उचित व्यवहार। जनता के लिए वादों को पूरा करे। आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा बीजेपी के पास सीबीआई सीआईडी एसीबी सब उनके पास है। भ्रष्टाचार की फाइल तो करे कार्रवाई। दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। 15 विधायकों के साथ चौपाल कार्यक्रम में पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय विकास परियोजनाओं को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रविवार की सुबह 11 बजे लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। पार्टी के सभी पदाधिकारी और राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। रविवार के दिन लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में अपना दल की बैठक। गांधी भवन में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। 6 मार्च को बागपत के बड़ौद जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। हादसे में मृतकों के परिजनों को सौंपेंगे 2-2 लाख के चेक। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा इनके पास कोई नीति नहीं, कोई विकास का एजेंडा नहीं। एसपी नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी को बताया झूठा। कहा जनता के लिए कुछ नहीं करती बीजेपी, सारी संस्थाओं ही फेल, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले शिवपाल। कहा बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तीनों बढ़ गए। देश को नौकरशाही के हवाले कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा अखिलेश हमारे सलाहकार नहीं, अच्छे तरीके से सरकार कर रही है अपना काम। बिहार चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। कहा बिहार की 156 सीटों पर कर रहे हैं काम, 29 सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल पर बोला हमला। कहा कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं राहुल गांधी, कहते हैं मैं हिंदू हूं। प्रियंका गंगा मैया की उतारती हैं आरती। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गृहमंत्री अमित शाह की पहली अहम बैठक। मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में शाह ने मणिपुर में सभी सड़कों पर 8 मार्च से यातायात सामान्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। गर्मी में बदल जाएगी यूपी पुलिस की यूनिफॉर्म। यूपी पुलिस ने जारी किया निर्देश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी। कुलियों से की मुलाकात, खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एनडीएमसी फूल महोत्सव का शुभारंभ किया। फूल महोत्सव के जरिए पर्यावरण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया संदेश। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन। हाथों में ढोलक, झाल, नगाड़ा और कीर्तन लेकर डीईओ ऑफिस का घेराव। मोतिहारी में बांध निर्माण के खिलाफ हजारों लोगों ने जटवा घाट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। निर्माण नहीं रुकने तक प्रदर्शन जारी रखने की दी धमकी। अजमेर में कल हिंदू समाज का सामूहिक मार्च।
विजयनगर में कथित ब्लैकमेलिंग और युवतियों के यौन शोषण के खिलाफ विरोध जताया। कोच्चि में आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अड़े कई स्टूडेंट यूनियन। बंगाल के शिक्षा मंत्री पर लगाया घेराव करने के दौरान गाड़ी चढ़ाने का आरोप। कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आयोजित वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की रणनीति पर कई बात। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जामनगर पहुंचे पीएम मोदी। रविवार को जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र वनतारा जाएंगे पीएम। पीएम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। जूनागढ़ में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जंगल सफारी का भी लेंगे आनंद। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम। कल सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की भी करेंगे अध्यक्षता। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। दर्शन पूजन कर मां वैष्णो देवी का लिया आशीर्वाद। जम्मू के कटरा में बीजेपी विधायकों से मिले नड्डा। जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और जन समर्थक शासन पर दिया जोर। कहा विकास को दे प्राथमिकता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने परिवार के साथ मनाया जन्मदिन। बेटे निशांत ने नीतीश कुमार को खिलाया केक। बिहार के सीएम नीतीश ने जन्मदिन के मौके पर अध्यापकों को दिया तोहफा। विशिष्ट शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने की महावीर मंदिर में पूजा अर्चना। 75 किलो लड्डू चढ़ाने के बाद 75 कबूतर उड़ाए। साध्वी रितंबरा ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। रामलला के सामने होली गीत गाकर खेली होली। महाकुंभ के कांटे वाले बाबा के अयोध्या में हो रहे हैं दर्शन। कांटे वाले बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। करनाल के एमडीआरआई में आयोजित किसान मेले में आकर्षण का केंद्र बनी सुल्तान सिंह का गाय। रोजाना 60 लीटर दूध देती है ये गाय। अच्छी नस्ल की गाय से सुल्तान सिंह को अच्छा मुनाफा। करनाल के झांझड़ी गांव के रहने वाले पशुपालक सुनील मेहला की 3 गायों ने जीता इनाम। फर्स्ट प्राइज जीतने वाली गाय ने करीब 87 लीटर दूध देकर बनाया रिकॉर्ड। हरियाणा बोर्ड पेपर लीक में सैनी सरकार का सख्त एक्शन। 5 स्कूल निरीक्षक, 4 डीएसपी और 3 एसएचओ सस्पेंड। कई पर एफआईआर। संभल की मस्जिद के पेंट पर सुलगी सियासत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कोर्ट के आदेश को सरकार पालन करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले संभल में अत्याचार हुआ। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का करारा प्रहार। बोले बिहार में पिछले 20 सालों में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला। बीजेपी का तेजस्वी पर वार। कहा तेजस्वी यादव की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। आरजेडी नेता एजाज अहमद ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले बिहार में अपराधियों का बोलबाला। बिहार में जोश और उत्साह के साथ जेडीयू नेता मना रहे सीएम नीतीश का जन्मदिन। जरूरतमंद को बांटा फल और दूध। अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का किया निरीक्षण। चंडीगढ़ में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध पर बैठक। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने की अध्यक्षता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी का बढ़ाया गया 1 साल का कार्यकाल। सलाहकार के रूप में कार्यकाल का 3रा विस्तार। देवरिया में बिहार बॉर्डर पर प्रशासन को बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान दूध के वाहन से बरामद किया अवैध शराब। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस। यूएस प्रेसिडेंट बोले आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे। ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका के अनादर के लगाए आरोप। कहा शांति नहीं चाहते हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की को मिला दुनिया भर के नेताओं का साथ। यूरोपीय संघ विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने आजाद दुनिया के लिए नए नेता की बताई जरूरत। रूसी मीडिया ने जेलेंस्की पर साधा निशाना। जेलेंस्की को बताया शांति का विरोधी। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस का ड्रोन हमला। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरे नागरिक ठिकानों पर हमले में कम से कम 5 लोग हुए घायल।